दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। आज तो उत्तराखंड के हालातों पर दिल का गुबार निकालने का मन कर रहा है। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मैं देख रहा हूं, उनमें भी गुस्से का भाव है, नाराजगी का भाव है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन को 20 साल हो गए हैं और कमाल की बात देखिए कि इन 20 साल में उत्तराखंड ने 10 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। 10 मुख्यमंत्री, और 11वें मुख्यमंत्री का रास्ता साफ करने के लिए तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा दिलवाया गया और अपनी खाल बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। अरे भाई, जब 10 मार्च 2021 को आपने तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया तो क्या तब आपको पता नहीं था कि 6 महीने के भीतर उनको विधायक भी चुना जाना है? और अभी तो उनका सितंबर तक वो सीएम रह सकते थे। मुझे लगता है दोस्तों, उसके पीछे कुछ खेल जो है ना बहुत बड़ा है, या कुछ और खेल है। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे उत्तराखंड का जो तमाशा बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में इन 20 साल में अभी तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, और वो थे नारायण दत्त तिवारी, जो कि 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद नंबर आता है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो कि करीब करीब 4 साल मुख्यमंत्री रहे। तो उत्तराखंड की स्थापना के इन 20 साल में अगर एनडी तिवारी के कार्यकाल के 5 साल और त्रिवेंद्र सिंह के करीब करीब जो 4 साल हैं उनको घटा दें तो बचते हैं 11 साल। 20 साल में से 11 साल। तो आप चौंकेंगे, इन 11 सालों में उत्तराखंड ने 9 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। जी हां, 11 साल में 9 मुख्यमंत्री। अगर हम इसका औसत निकालें तो तिवारी और त्रिवेंद्र का कार्यकाल छोड़कर औसतन हर साल या सवा साल में एक नया मुख्यमंत्री हम पर थोपा गया है। ये औसत मैं निकाल रहा हूं। उत्तराखंड की पहली मनोनीत सरकार के सीएम बीजेपी के नित्यानंद स्वामी 11 महीने तक इस पद पर रहे। उनको हटाकर सीएम बनाए गए बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी महज 4 महीने ही रह पाए। पहली बारी में बीजेपी के भुवन चंद्र खंडूड़ी 2 साल और 3 महीने मुख्यमंत्री रहे। उनको हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को लाया गया, जो 2 साल 3 महीने ही मुख्यमंत्री बने रह पाए। निशंक को हटाकर फिर बीजेपी ने खंडूड़ी की वापसी की, जो कि 6 महीने ही सीएम रहे, जो क्योंकि उसके बाद चुनाव हुआ और सरकार वापस नहीं आ पाए। सरकार 2012 में कांग्रेस की बनी और कांग्रेस के विजय बहुगुणा 2 साल 10 महीने मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 में कांग्रेस ने बहुगुणा को हटा दिया और हरीश रावत को सीएम बनाया, जो कि लगभग 3 साल तक सीएम रहे। बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में आए थे और लगभग 4 साल मुख्यमंत्री बने रहे। उनको हटाकर बनाए गए तीरथ सिंह रावत लगभग 4 महीने ही मुख्यमंत्री बने रहे। अब नए मुख्यमंत्री को महज 7 महीने मिल पाएंगे, क्योंकि फरवरी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के अपने हाल भले ही जैसे भी हों, लेकिन मुख्यमंत्रियों की पैदावार के लिए जो यहां की राजनीतिक जमीन है वो बेहद उर्वर है। 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। इनमें भी सबसे ज्यादा 8 मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बदल डाले। एकदम ताश के पत्तों की तरह फेंटा गया है मुख्यमंत्रियों को, खासकर बीजेपी ने। कि 3 सीएम कांग्रेस ने बदले और 8 बदले हैं बीजेपी ने। आखिर क्या तमाशा है? हर नया मुख्यमंत्री किसी नाटक के सूत्रधार की तरह सियासत के रंगमंच पर प्रकट होता गया और अपनी भूमिका अदा करके औसतन 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतराल में कहीं
लुप्त भी हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड को कब तक ऐसे दिन देखने पड़ेंगे? आखिर उत्तराखंड को कब तक राजनीति की प्रयोगशाला बनाया जाता रहेगा? क्या इस राजनीतिक तमाशे का 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ असर होगा, या चुनाव से भी बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है? मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, कई शंकाएं हैं। आपको कुछ सूझे तो बताइएगा। एक उत्तराखंडी होने के नाते हम तो बहुत निराश हो गए।